इस प्रश्न को हम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा ही इसमें तुक्का लगाएंगे और तुक्का लगाने के बाद जो भी आंसर आएगा वह 100% सही आएगा। इसकी पूरी गारंटी हमारी रहेगी। हमने हमेशा ही आपको बोला है कि बेलन का जब कभी भी आपको प्रश्न दिखता है तो आपको कभी भी उसे सॉल्व नहीं करना है, सीधा ही आप तुक्का मारिए, 100% आपका सही जवाब जाएगा। इसकी पूरी गारंटी हमारी है। लेकिन शर्त यह है कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे उन्हें आपको अच्छे से समझ लेना होगा। यदि आप उन्हें अच्छे से नहीं समझोगे और उन्हें अच्छे से याद नहीं रखोगे तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब ये बेलन से संबंधित आपका प्रश्न है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमसे ऊंचाई पूछी गई है कि ऊंचाई कितनी होगी। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2/5 के बराबर है। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर यदि आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हो, देखिए हम आपको सॉल्व करके भी बताएंगे इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने में आपका काफ़ी ज़्यादा समय जाएगा, लेकिन जो हम आपको तरीका बताएंगे उस तरीके से आप तुक्का लगा दो, 100% आपका आंसर सही जाएगा। इसकी पूरी गारंटी हमारी रहेगी। अब आपको तुक्का कैसे लगाना है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया क्या है आपको, तो ये देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है। हमने आपको बोला जब कभी भी आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आए, किसकी बात आए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आएगी, तो आपको हमेशा ही वहाँ पर क्या करना है कि जो भी आपका क्षेत्रफल होगा उसे आपको 11 से डिवाइड करके देख लेना है। 11 से डिवाइड हो रहा होगा तो आपका आंसर सही है, 11 से डिवाइड नहीं होगा तो वह आपका आंसर नहीं है। इसके बाद दूसरी बात हमने बोली थी कि आपको यदि क्वेश्चन में यदि त्रिज्या दे दी जाए तो त्रिज्या से डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो, जो भी आपका आंसर होगा वह 100% त्रिज्या से डिवाइड हो रहा होगा। यदि आपको क्वेश्चन में त्रिज्या नहीं दी गई है, यदि आपको क्वेश्चन में हाइट दे दी जाए, क्वेश्चन में यदि आपको हाइट दे दी जाए तो आप हाइट से डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो। अब यदि आपका आंसर जो होगा वह आपका डिवाइड हो रहा होगा, जो भी आपका क्षेत्रफल होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हाइट से डिवाइड हो रहा होगा तो वह तो सही है। अगर हाइट से डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो वह आपका आंसर कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी बात हमने आपको बताई थी कि आप वहाँ पर 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं, जो भी आपका आंसर होगा वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वह 2 से डिवाइड हो रहा होगा। लेकिन इसके लिए आपकी शर्त क्या रहेगी, इसके लिए शर्त ये रहेगी कि जो आपकी त्रिज्या जो होगी, वह किसी ऐसे भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए जिसमें हर के स्थान पे या 2 हो या फिर 2 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या हो। ध्यान से समझ लीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आएगी तो वहाँ पर हमेशा ही जो भी आपका आंसर होगा वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वह 2 से डिवाइड हो रहा होगा। लेकिन कब 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो वह 2 से डिवाइड तब नहीं हो सकता है जब वह त्रिज्या, यदि क्वेश्चन में जो त्रिज्या होगी वह त्रिज्या यदि ऐसी भिन्न के रूप में हो जिसमें हर के स्थान पे या तो 2 हो या 2 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या हो। इतनी सी बात हमने आपको बताई थी। हमने पहले ही आपको बेलन के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, इन सब के लिए तुक्का लगाने के लिए पहले ही हमने आपको बता रखा है। यदि आपने वो वीडियोस ना देखे हों तो आप यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा एक प्लेलिस्ट का, वहाँ पर पूरी मैथ के अंदर हर तरह के प्रश्नों पर तुक्का लगाने की ट्रिक हमने आपको बता रखी है। अब यहाँ पर आप देखिए, अब हमने आपको बोला था, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय जो भी क्षेत्रफल होगा वह 11 से डिवाइड हो रहा होगा, त्रिज्या से भी डिवाइड हो रहा होगा, h से भी यानी कि हाइट से भी डिवाइड हो रहा होगा। हमसे क्या पूछा गया है कि हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई हमसे पूछी गई है, यानी कि वह 100% ये वाला जो हमारा क्षेत्रफल है ये इन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन से 100% डिवाइड हो रहा होगा, और जो भी ऑप्शन हमारा डिवाइड कर देगा वही हमारी हाइट होगी। अब यहाँ पर देखिए, क्या 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 462, कभी भी नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्या 9 से ये 462 डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलो सर नहीं होगा, तो ये भी हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। 8 से भी डिवाइड करोगे तो भी ये आपका कभी भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता। 7 से देखोगे तो 7 से ये संख्या पूरी डिवाइड हो रही है। कैसे हो रही है, तो देखिए 7 छिंग होता है आपका 42, 42 करेंगे तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 4, तो यानी कि यहाँ पर आपका फिर से 42 बच गया, तो 7 छिंग 42, ये आपकी संख्या पूरी तरह से 66 बार डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको प्रूव कर रहे हैं, तो देखिए इसको प्रूव करके देख लीजिए, हाइट से हमने आपको प्रूव करके बता दिया। अब यहाँ पर इसे देख लीजिए, 11 से हम यदि डिवाइड करें तो ये पूरी संख्या डिवाइड होनी चाहिए, यदि 11 से डिवाइड नहीं हुई तो ये क्षेत्रफल ही गलत है। अब यहाँ पर देखिए 11 से यदि हम इसको डिवाइड करें तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 44 करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा,
और यहाँ पर कितना बन गया 22, यानी कि 11 से 22 आपका डिवाइड हो जाता है, यानी कि 11 से भी यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन में जो क्षेत्रफल दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। अब हाइट की बात करें तो हाइट से हम यहाँ पर चेक कर चुके हैं, 2 से डिवाइड करें तो देखिए 2 से भी डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर यदि त्रिज्या की बात की जाए तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब आपको पूरी तरह से ऐसे और कंप्लीट करके बताते हैं। अब यदि देखिए आप इस प्रश्न को सॉल्व करते तो आपको कितना समय लगता है वो चीज़ आप ध्यान से देखिए, आपको कितनी कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ती। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2/5 के बराबर है। हमने बोला इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये वक्र की बात करें और यहाँ पर कुल की बात करें, तो यहाँ पर होता है देखिए वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 2πr/h और यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में r+h, ये आपका होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुल के 2/5 के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए वक्र, इसे हम पक्षांतर करके नीचे ले आते हैं तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, इनका रेशियो कितना बन गया 2/5, यानी कि वक्र का बना 2, यानी कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 2/5, क्या लिख सकते हैं 2/5। यहाँ पर आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो 2 बन रहा है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बन रहा है 5, ठीक, इतना ही बन रहा था। अब यहाँ पर देखिए 2πr और 2πr ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यदि ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो आप ध्यान से देखिए, यदि हम यहाँ पर बोलें कि h की वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे h की वैल्यू यहाँ पर 2x है, अभी ये रेशियो में है, कंप्लीट नहीं है, ठीक। अब इसके बाद हमने बोला कि यदि h की वैल्यू आपकी 2x है और यहाँ पर h+r की वैल्यू यदि 5 है तो हम बोले यदि r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो r की वैल्यू आप बोलोगे सर 5 में से 2 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया आपका 3x, ठीक। अच्छा ये समझ आ गया, हाइट भी मिल गई हमें, त्रिज्या भी मिल गई, लेकिन अभी ये हमारी रेशियो के रूप में है, ठीक। अब हमें बोला गया है कि यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 462। अब यहाँ पर देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, यानी कि 2 × 22/7 इंटू r की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 3x, ठीक, इंटू हाइट की वैल्यू कितनी रखेंगे 2x इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 462, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44 और यहाँ पर 11 दूनी 22, ठीक। अब यहाँ पर देखिए फिर आप देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से तो डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 से तो ये डिवाइड हो गया, ये 2 यहाँ पर अभी बचा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना बचता है आपका 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12x² = 21, ये आपका यहाँ पर बच रहा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, ठीक। तो यहाँ पर x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर है आपका 7, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये डिवाइड में है तो ये आपका यहाँ पर इंटू में आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये जो है ये आपका इंटू में है तो ये आपका किस में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, x² ये जो है इसको हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू यहाँ पर 1 7 बाहर निकल आ जाएगा और इसके बाद 1 2 यहाँ से बाहर निकल आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपकी 7/2। हमसे पूछा गया था ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई का हमारा रेशियो कितना था 2x, तो 2 × x की वैल्यू हमारी कितनी है 7/2, तो 7/2 से यदि हम यहाँ पर इंटू करते हैं तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। यही बात हमने आपको बोली थी कि आपको यदि सॉल्व पूरा करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको बोला था कि यहाँ पर आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो और यहाँ पर यदि r की वैल्यू यदि ऐसी है जिसमें हर के स्थान पर यदि 2 है या 2 से डिवाइड होने वाली संख्या है तो वहाँ पर आपको कभी भी ये चीज़ नहीं देखनी है कि भाई 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 से डिवाइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर देखिए त्रिज्या की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आपकी त्रिज्या की वैल्यू यदि हम यहाँ पर निकालते हैं तो यहाँ पर त्रिज्या की वैल्यू आपकी 3/3 × 7/2 इतनी आ रही है, तो नीचे हर के स्थान पर तो 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पर भले ही ये 2 से डिवाइड हो रही है संख्या, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा।
हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई 2 से आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह डिवाइड हो जाए। ये बात को आपको याद रखना, 2 के कन्फ्यूजन में कभी भी नहीं रहना है। आपको सिर्फ हमेशा ही इतना याद रखना है कि 11 से डिवाइड होगा, R से डिवाइड होगा, H से डिवाइड होगा, ठीक। और 2 के लिए हमने आपको बोला है तो 2 के लिए हमेशा ही आपको ये चीज़ याद रखनी है, यदि त्रिज्या की वैल्यू ऐसी है जिसमें हर के स्थान पर यदि 2 है या 2 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या है, तो आपको ये कन्फर्म है कि यहाँ पर ये 2 से डिवाइड हो भी सकती है और नहीं भी। आज ये 2 से डिवाइड हो रही है, कल ऐसा प्रश्न भी आ सकता है जिसमें 2 से डिवाइड नहीं हो रही हो, तो इसलिए पहले से ही आप कंफर्म कर लीजिए, इसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, हमारी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या से और हाइट से और 11 से कभी भी डिवाइड कर लेना, आपका आंसर हमेशा डिवाइड हो जाएगा। हमारे चैनल पर आपको तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें हर एक सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलती हैं, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के लिए तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। यदि आपको इस प्रकार की ट्रिक पसंद हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज जो हमने आपको ट्रिक बताई है, यदि ये आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।